हेलो काकू, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ। आप वहाँ तुरंत पहुँचिए। मेरे जानने वाले की माँ वहाँ एडमिट है। आप उन्हें वहाँ से तुरंत लेकर चौहान ट्रस्ट हॉस्पिटल पहुँचिए। थैंक यू। अब आप बेफिक्र रहिए अदिति मैडम। चौहान ट्रस्ट हॉस्पिटल में आपकी माँ का अच्छे से इलाज होगा और अब आपको भंवर सिंह से डरने की जरूरत ना है। आप अपनी माँ के साथ रह भी सके और उनकी अच्छे से देखभाल भी कर सके। आप तुम का ये एहसान कैसे चुकाओगे? थैंक यू सो मच। ये एहसान नहीं है दीदी, एक दोस्त की हेल्प है। अब बदले में आपको भी दोस्त की मदद करनी होगी। बस एक बार सच बोल दीजिए अदिति मैडम। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। अदिति मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा, लेकिन अभी नहीं तो भंवर सिंह ने शक हो जाएगा। कल भंवर सिंह जब चौहान हाउस के लिए निकलेगा तो मैं आपको लेने आऊंगी। आप तैयार रहिएगा। ठीक है। चंद्रिका मैम, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ और आप सबसे भी। मेरी वजह से आप सबको इतना अपमान सहना पड़ा और मैं मजबूर कर दी गई थी, लेकिन अब मैं सच के साथ हूँ। आप लोग जब जहां जैसे कहेंगे मैं भंवर सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। तुमने सच का साथ दिया है, इसीलिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना अदिति, हालात चाहे जितने भी खराब हो, कभी भी गलत रास्ते का सहारा मत लेना। अपनी मजबूरी को अपनी कमजोरी नहीं, लड़ने की ताकत बनाना, वरना भंवर सिंह जैसा आदमी तुम्हारी छोटी सी चूक को भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करके तुम्हें और तकलीफ दे सकता है। याद रखना, औरत हो या लोहा, दोनों की इज्जत उनकी मजबूती से है। मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, आपने जो कुछ भी कहा मैं हमेशा याद रखूंगी और खुद को कभी भी कमजोर नहीं बनाऊंगी। मैं आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगू, बट आई एम रियली सॉरी अभी। मुझे पता है मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमारे दोस्ती के रिश्ते को भी शर्मिंदा किया है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है अदिति, बस मासा की दी हुई सीख कभी मत भूलना। थैंक यू जादूगर। ज़्यादा आप लोगों ने मेरी जिंदगी बचा ली। थैंक यू बोलेगा तो पिटेगा, समझा? धोखेबाज लड़की, तूने मेरा सारा बना बनाया खेल चौपट कर दिया। जिंदा रहने का हक नहीं है तुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। इस घर का एक उसूल है, औरत की इज्जत पर बढ़ते हुए हाथ रोके नहीं, तोड़ दिए जाते हैं। आज के बाद अदिति को परेशान करने की सोचना भी मत, वरना। सिंह साहब, जो मैं सोचने वाला हूं तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम्हें क्या लगा कि तुम लोगों ने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। फिर लौटूंगा और अब की बार जब आऊंगा तुम्हारे पूरे घर की नींव हिला दूंगा। अरे भंवर सिंह जी, कुछ और तोहफा भी है आपके लिए। आप आए तो 2 पहिए पर थे,
लेकिन अब जाएंगे 4 पहियों पर। क्या बकवास है ये? चल चाबी दे। अरे आइए ना। हटिए। भंवर सिंह, चौहान परिवार के खिलाफ जानलेवा साजिश रचने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ले चलो इसे। एक मिनट पीछे। तुम्हारे बाप का राज है क्या जो गिरफ्तार कर लोगे हमें? सबूत है तुम्हारे पास? पता था भंवर सिंह, तो बिना सबूत के मानेगा नहीं। टीवी लगाओ। टीवी? यार हमको कोई पिक्चर नहीं देखनी है। तुम्हारी पूरी पिक्चर बनी है भंवर सिंह, ध्यान से देखो। इस पल को पाने के लिए बहुत लंबी प्लानिंग की है हमने। अविनाश की जिंदगी में आदिति को प्लांट किया। ध्यान से देखो, बहुत सारे एंगल से लिए गए हैं। अदिति को मजबूर करके सत्ता कंपनी के फॉर्मूले को चोरी करवाया, अपने पास लाया और तुम्हारे दुश्मनों को दिया। और अविनाश को अदिति के कत्ल में फंसाने के लिए खूब सारे सबूत इकट्ठे किए, तब जाके तुम और तुम्हारा परिवार हमारी जूती के नीचे आया है। और क्या लगता है तुम सबको कि तुम्हारा भाई अविनाश बेगुनाह है? वो बेगुनाह। हमने फंसाया उसे, नहीं किया उसने कोई गुनाह, नहीं मारा अदिति को। पूरे के पूरे चौहान खानदान की जिंदगी नरक कर देंगे हम। कमाल है यार। क्या भाई, कैसे किया ये कमाल? बहुत सिंपल है। ये सारे बाउंसर्स जिन्हें तो अपना आदमी समझ रहा है, ये कारनामा भी तो इनका ही है, अपने ही आदमी है। अबे तुम सब लोगों को काट दूंगा मैं। ये तुम लोगों ने एक्टिंग करी ना, ड्रामा, सारा छुड़ा दूंगा एक एक का। बाकी की प्लानिंग जेल से बाहर निकल के करना भंवर सिंह। वैसे कितने सालों के लिए अंदर जाएगा ये? बची हुई जवानी तो जेल में ही कटने वाली है मैडम इसकी। उसके बावजूद बाहर आने के चांसेस बहुत कम है। अरे कैसी बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं तो मजाक कर रहा था आपके। हुकुम, मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ रानी सागर। अगर मैं जेल चला गया तो मेरा पूरा जीवन, पूरा करियर, मतलब पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ता हूँ। आप ये आप रखिए इस पे जूती, हम नाक रगड़ लेते हैं। बस हमको माफ कर दीजिए, भगवान की कसम। हम वापस से ऐसी कोई पागलपंती फिर से नहीं करेंगे। प्लीज रखिए पैर रखिए। अरे आप तुम्हारी देवी हुकुम को अपने आगे झुकाने आए थे, लेकिन आप तो खुद ही झुक गए और नाक रगड़ने के लिए भी तैयार है। तो याद रखिएगा, ये है हमारी देवी हुकुम चंद्रिका सिंह चौहान का रुतबा और ताकत।